To continue same part B chapter 5 ratio analysis, we will start today activity ratios, जिसका दूसरा नाम टर्नओवर रेशियोज है। बेटे इसके अंदर 4 तरह की रेशियोज आती हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहली है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग द ईयर। कितनी इन्वेंट्री आपकी सर्कुलेट, कितना स्टॉक आपका सर्कुलेट हुआ एक साल में। देखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन केस आपको अगर क्लियर ना हो तो +1 के अंदर आपकी चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, विद एडजस्टमेंट वाला नहीं, उसके पहले 13 क्वेश्चंस थे। तो ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट से बनता था। कहता कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक घटाते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता था। इसका दूसरा फॉर्मूला जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट है कि सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं सेल बोलूँगा माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या समझ लो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। इट इज़ वन एंड सेम थिंग। इट वॉज क्लियर टू यू लास्ट ईयर, दिस ईयर इन चैप्टर नंबर 6 एंड कंटिन्यूड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, इसका फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। देखिए आपका सिग्निफिकेंस देखिए, दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। इट शोज द स्पीड विथ विच द इन्वेंट्री इज रोटेटेड इनटू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका स्टॉक कितनी देर में बिका और वो सेल में कन्वर्ट हुआ, इसका बढ़ता ट्रेंड बेटर होता है। मिसाल के तौर पे कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज जोड़ा, वेजेस जोड़े, कैरेज इनवर्ड जोड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे थे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटाया तो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा तो उसके बाद आप सिंपली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज इन्वेंट्री लेके आते हैं। ये यहाँ परफॉर्म कर रखा है, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड दिस इज एवरेज इन्वेंट्री। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो आंसर 3 आता है। 3 का मतलब है कि आपका स्टॉक समझ लो साल में 3 बार रोटेट होता है। तो साल में 3 बार रोटेट होने का मतलब है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। अगर डेज इन अ ईयर 365 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आंसर आएगा, इतने दिन में एक बार आपका स्टॉक रोटेट होता है। इलस्ट्रेशन 48 देखिए बेटे, इसमें भी मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो आप कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो आपको सामान दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड वो आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जिसमें वेजेस और कैरेज इनवर्ड, या ये समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े, क्लोजिंग स्टॉक घटाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, दिस इज योर एवरेज इन्वेंट्री। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाली 4.29। कैरेज आउटवर्ड और रेंट ने इग्नोर है बिकॉज ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, ये आपके पास ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट है। आपने यहाँ से भी कैलकुलेट करना है। वेल, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैं C.1 बोलता हूँ इसको। देखिए, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री, इनको अगर मिलाया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आता है। और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दे रखी है, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री आती है। दिस इज गिवन, आपने डिवाइड किया, 8 टाइम्स इज द आंसर। बेटे कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगेन C.1 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% गिवन है। ये क्रेडिट सेल और कैश सेल आपके पास है और ये सेल रिटर्न है, यानी कि दोनों सेलों में से अगर मैं सेल रिटर्न घटाता हूँ तो ये टोटल सेल आपके पास आती है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को 2 से डिवाइड करा है, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। भाई आपके पास ये तो आया सेल और ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ 4 लाख ऊपर दे रखा है, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड किया 2 से, 50,000 आपके पास आपका एवरेज स्टॉक आ गया। आपने डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ये 6 इज़ द आंसर।
तो कंटिन्यू बेटे, अगेन C.1 एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। कहता है ये ओपनिंग और क्लोजिंग को डिवाइड करा तो एवरेज इन्वेंट्री आती है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है और कॉस्ट आपको गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में सेल था। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन सिमिलर हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के 21वें चैप्टर के अंदर 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको 9वां 10वां 11वां देखेंगे तो इससे सिमिलर मिलेंगे कि 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को आपने 100 ज़्यूम कर लिया। कहता ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट है, हैंड्स गुड्स कॉस्टिंग 100 सोल्ड फॉर 125। ठीक है, हमारे को सेल दे रखी है, तो मैं कहता हूँ अगर सेल 125 है तो कॉस्ट 100 है और सेल 6 लाख है तो कॉस्ट आपकी जितनी आएगी, वेल दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू 4,80,000। 4,80,000 को ये एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड किया, आंसर 12 टाइम्स आया। जितनी रेशो बढ़ती जाएगी बताता है कि आपका स्टॉक उतनी बारी साल में रोटेट होता है। इट्स अ गुड साइन। कहता देखिए आप कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 540 दिया हुआ है, परचेज दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो मैंने ये ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ा। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कहा क्या गया है, हमें ये कहता है कैलकुलेट, जिसमें ये फॉर्मूला में हमारे को 540 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है। जो चीज़ गिवन नहीं थी वो क्लोजिंग स्टॉक है, प्लॉट किया, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बाहर आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग को डिवाइड किया, एवरेज स्टॉक आ गया, डिवाइड किया 6 टाइम्स इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटे नेक्स्ट देखिए, आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल आपकी 16 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 5% है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, सेल प्लस ग्रॉस लॉस या माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस लॉस की रेशियो दे रखी है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। वेल दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 16,80,000 डिवाइड किया 7.64 टाइम्स इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटे इसके बाद ये इलस्ट्रेशन नंबर 59 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री वॉज आपका सेल 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट है, कॉस्ट आपको दी नहीं होती है। ओपनिंग स्टॉक वॉज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज़ और देखिएगा, ये CBSE के इम्तहानों में आया हुआ है। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट है, तो इसका मतलब है 100 रुपये का सामान 125 में बेचा होगा, तो सेल इसका मतलब 125 की हुई होगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखा जाए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है तो ये प्लॉट करके आपके पास 1,60,000 रहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। क्लोजिंग स्टॉक 30% है तो 30% कैलकुलेट किया, ये 60,000 आ गया। और ओपनिंग स्टॉक 1/3 है तो ये ओपनिंग स्टॉक आके डिवाइड करा, डिवाइड करने से यू विल गेट योर एवरेज इन्वेंट्री। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, 4 इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कहता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, ना कि कॉस्ट, कॉस्ट पे नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 4 गुना ओपनिंग का है और ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ दी कॉस्ट ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस, हैंस ओपनिंग इन्वेंट्री ये 10% निकाला, 64,000 आ गई। क्लोजिंग स्टॉक को 4 से गुना किया, ये आ गया। ये फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग जमा क्लोजिंग का। ये एवरेज स्टॉक आपके पास आ गया। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, डिवाइड किया 4 इज बेसिकली योर आंसर। बेटे टू कंटिन्यू दिस वे यू विल हैव टू बेसिकली डू ऑल दिस थिंग्स। यहाँ कहता है इरेज 63 में 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गिवन है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 8 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। बाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो तेरे पास एवरेज, बेटे आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आई है 25,000। अब कहता है ओपनिंग जमा क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू 2। यही फॉर्मूला है ना जो हम प्लॉट करते हैं, यानी कि 25,000 इंटू 2, 50,000 आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का जोड़ आता है, जबकि आपको कहा जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स मोर है, यानी कि देन द एंड। अगर क्लोजिंग स्टॉक 1 है तो 1.5 जोड़ोगे तो 2.5:1, ये रेशियो बन जाती है 2.5:1। आप 50,000 को चॉप कर दो इस रेशियो में, 2.5/3, 1/3 50 का, तो ये आपके पास ओपनिंग और ये आपके पास क्लोजिंग आता है। दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे ये ना एनालाइजेशन क्वेश्चंस हैं,
कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो आपने इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दी, ये 3 टाइम्स आती है। अब कमेंट मांगता है बताओ ये रेशियो बढ़ी कि घटी या कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स 10,000, 8,000 का माल आपने 10,000 में बेचा है, 10 लाख में बेचा है। बात को समझना। कहता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बिकॉज डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक बाय 8,000। भाई 8,000 का तो आपका माल घटा, हैंस द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज देन इज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये 68,000 आता है। तो एवरेज इन्वेंट्री आप देखेंगे तो चेंज हो जाएगी, ये 16,000 हो जाएगी। यानी कि जिस 60,000 को आप